हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। फरीकैन की चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया। इजलास दिन 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, स्पीकर ने 28 जनवरी को तारीख दे दी है। पीटीआई अगर नहीं आती तो हम भी वापस आ जाएंगे। दीवारों से तो मुकालमा नहीं कर सकते। यकदम फैसले बदलना तो पीटीआई का शुरू से वतीरा है। हुकूमत अब भी कमीशन का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात बहाल करने पर गौर कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वो खुले दिल से मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। कमीशन बनाने के लिए 7 रोज का वक्त काफी था। हुकूमती तर्जुमान इरफान सदीकी का कहना है, सियासत में जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाता। पीटीआई वालों के सिलेबस में सब्र तहम्मुल नाम की चीज नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखना चाहती है। एक साहब रियाला जेल से हुक्म देते हैं कि मुज़ाकरात खत्म। कमीशन बनाने के लिए 7 वर्किंग डेज का तय हुआ था। पीटीआई वाले गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आज़ाद सहाफत किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज़ाद सहाफत के साथ हूँ ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आज़ादी सहाफत बुनियादी सुतून है। इदारों में दोगलापन नहीं होना चाहिए। The question is the schedule to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, schedule stands part of the bill. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने सीटों पर खड़े होकर एहतजाज किया। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास 1 घंटा 15 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरख्वास्त। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न दी। इजलास में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल और इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल तरमीमी बिल मंजूर। एजेंडे के बाकी बिल मौखर कर दिए गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौकिफ बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो या आईनी बेंच, इनको कानूनों आइन को मानना पड़ेगा। क्या शहबाज शरीफ 5 साल तक वजीर आज़म रहेंगे? सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा, इंशाअल्लाह। बलोचिस्तान में कलदम तंजीमों के 2 कमांडर समेत 4 अफराद हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर बलोचिस्तान ज़हूर बुलेदी कहते हैं, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। हुकूमत फोर्सेस के साथ मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा कर रही है। हुकूमत हथियार डालने वाले दहशत गर्दों का खैर मकदम करती है। कोयटा में हथियार डालने वाले दहशत गर्द कमांडर सूबाई वुज़रा और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। BRA के कमांडर नजीबुल्लाह का कहना था, दहशत गर्द तंजीमें सादा शहरियों को मनफी सोच की तरफ लेकर जाती हैं। दहशत गर्द तंजीमों के रहनुमाओं के बच्चे बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं। कुरम में अमन मुआहदे पर अमल दरामद। टल से 20 से जायद छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार रवाना। जिला इंतजामिया के मुताबिक आज ही 50 से बड़ी गाड़ियां भी रवाना की जाएंगी। कल 73 गाड़ियों पर आमदादी सामान भेजा जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान नुकसान उठाने वाले खानदानों में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से ही शुरू किया जाएगा। पीका एक्ट पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का तबसरा। कहते हैं, हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी। जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी। पहले की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं, ये हुकूमत भी ज्यादती कर रही है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीकी अरकान कांग्रेस का शाया। मोहसिन नकवी कांग्रेसमैन हेनरी कैविलर और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की सरकर्दा मेंबर मिक्साइन वोटर्स का अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फरोग पर इत्तेफाक जाहिर किया गया। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। साबिक अमरीकी सदर ने आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत की। अदालत को आगाह किया गया अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के मुआहदे से इनकार किया है। सिंध असम्बली में गैस के बहरान से मुतालिक तहरीक मंजूर। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है आइन कहता है जिस सूबे की पैदावार होगी उस पर उसी सूबे का हक है। अब शहरों में भी हर जगह गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। लोड शेयरिंग नहीं बल्कि गैस ही नहीं है। मारवी फसी राशिदी का कहना है सिंध पूरे मुल्क को बहुत कुछ देता है, अपनी जरूरत से ज्यादा गैस पैदा करता है। सिंध असम्बली इजलास 27 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। पंजाब असम्बली के 14 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 68 अरकान के गोशवारे जमा न होने पर रुकनीत मअतल की। असम्बली सेक्रेटेरिएट को मअतल और बहाल अरकान असम्बली की फहरिस्त फराहम कर दी गई। गोशवारे जमा न कराने पर पंजाब असम्बली के 54 अरकान की रुकनीत ताहाल मअतल है। कोयटा में कुरान मजीद के नायाब नुस्खों की चोरी का मुकदमा दर्ज। जबले नूरुल कुरान से नामालूम अफराद कुरान पाक के 120 कदीम नुस्खे चोरी करके ले गए। जबले नूरुल कुरान के इंचार्ज की मुद्दत में बरूरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक नामालूम अफराद रात के वक्त शोकेस के शीशे तोड़कर कुरानी नुस्खे ले गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1440 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,15,478 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 72 पैसे हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। फजाई आलूदगी नुमाया कमी आई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। गिलगित में मौसम खुश्क, सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। चमन में बर्फबारी के बाद बेशतर बलाई इलाकों में मौसम साफ होना शुरू हो गया।